ही शानदार टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा जो नॉर्सेट का एग्जाम अभी नॉर्सेट और निम्हांस के एग्जाम अभी जो होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो बिल्कुल शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू आप लोगों के सामने, फटाफट से राइट आंसर पुट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ऑल आर फीचर्स ऑफ साइकोसिस एक्सेप्ट, है ना, यहाँ पे दिया गया है सारे के सारे साइकोसिस के फीचर्स है एक्सेप्ट एक को छोड़ के, है ना। तो देखिएगा क्या क्या है यहाँ पे। ए कह रहा है लॉस ऑफ इंसाइट, इंसाइट का अब्सेंट होना। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ डेल्यूजन, डेल्यूजन का प्रेजेंट होना। तीसरा है प्रिजर्व्ड कॉन्टेक्ट विथ रियलिटी। फोर्थ वन इज द पर्सनालिटी डिस्टर्बेंसेस, है ना। यहाँ साइकोसिस देखिएगा, ऑल आर फीचर्स ऑफ साइकोसिस एक्सेप्ट। साइकोसिस का मतलब यहाँ अपन समझेंगे सिजोफ्रेनिया, है ना, जो यहाँ पे थॉट के डिसऑर्डर्स रहते हैं सिजोफ्रेनिया से, उसके साथ में मेनिया, है ना, सिजोफ्रेनिया, मेनिया, एमडीपी, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, है ना, ये सारे इसी के अंदर आएंगे। तो ऑल आर फीचर्स यहाँ दिए गए सारे के सारे फीचर्स है ना, कौन सा नहीं है ये बताना आप लोगों को। तो फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा, कौन सा नहीं रहेगा, है ना, बिल्कुल कौन सा नहीं रहेगा। बहुत बढ़िया, यहाँ पे कौन सा नहीं रहेगा। बहुत अच्छे, राइट आंसर पुट करने की कोशिश करेंगे सभी लोग। बहुत अच्छे, यहाँ बिल्कुल देखिए पहले यहाँ पे है ऑल आर फीचर्स ऑफ साइकोसिस एक्सेप्ट के अंदर यहाँ लॉस ऑफ इंसाइट, बिल्कुल इंसाइट अब्सेंट रहता है, ध्यान रखिएगा। प्रेजेंस ऑफ डेल्यूजन, बिल्कुल साइकोसिस के अंदर डेल्यूजन प्रेजेंट रहते हैं। उसके साथ में पर्सनालिटी डिस्टर्बेंस बिल्कुल हो जाता है, लेकिन सी जो है वो यहाँ पे सही जवाब बनेगा, प्रिजर्व्ड कॉन्टेक्ट विथ रियलिटी, है ना, ये यहाँ पे क्या है, ये नहीं रहेगा, है ना। बाकी यहाँ पे सारे के सारे क्या है, यहाँ दिए गए साइकोसिस के क्या है सिम्टम्स रहेंगे, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एमसीक्यू आप लोगों के सामने बहुत ही शानदार होने वाला है। ऑल आर फीचर्स ऑफ न्यूरोसिस एक्सेप्ट, है ना, यहाँ दिए गए सारे के सारे क्या है फीचर्स न्यूरोसिस के हैं एक्सेप्ट एक के अलावा। देखिएगा पहला कह रहा है सिम्टम्स कॉज सब्जेक्टिव डिस्ट्रेस। दूसरा कह रहा है कॉन्टेक्ट विथ रियलिटी प्रिजर्व्ड। तीसरा कह रहा है पर्सनालिटी डिस्टर्बेंसेज। फोर्थ वन इज द इनसाइट इज मेंटेन्ड, है ना। तो यहाँ ऑल आर फीचर्स ऑफ न्यूरोसिस एक्सेप्ट, न्यूरोसिस के अंदर सारे सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं एक को छोड़ के। तो देखिएगा न्यूरोसिस जो रहता है उसके अंदर सिम्टम्स कॉज सब्जेक्टिव डिस्ट्रेस बिल्कुल प्रेजेंट रहेगा। कॉन्टेक्ट विथ रियलिटी प्रिजर्व्ड, ये भी यहाँ पे क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, है ना। उसके साथ में इनसाइट इज मेंटेन, मतलब क्या, इनसाइट का प्रेजेंट होना, है ना, बिल्कुल इनसाइट का प्रेजेंट होने का मतलब ये होता है कि पेशेंट को पता है कि उसके अंदर डिजीज है, ठीक है ना। तो बिल्कुल इनसाइट मेंटेन रहेगा, लेकिन पर्सनालिटी डिस्टर्बेंस है वो यहाँ पे नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। ये तो उसका साइकोसिस का सिम्टम्स है, किसका है ये, साइकोसिस का सिम्टम्स है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एमसीक्यू आप लोगों के सामने, नेक्स्ट एमसीक्यू आप लोगों के सामने लेके आइए। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, लेक ऑफ इंसाइट इज नॉट फीचर्स ऑफ, है ना, या फिर लेक ऑफ इंसाइट या एब्सेंट ऑफ इंसाइट, यहाँ फीचर्स किसका नहीं है। पहला है पैनिक डिसऑर्डर, दूसरा सिजोफ्रेनिया, तीसरा मेनिया, फोर्थ वन इज द रिएक्टिव साइकोसिस, है ना। बहुत बढ़िया, अभी जो चीजें बताई उसी में से एमसीक्यू पूछा गया है, सही जवाब पुट करेंगे सभी लोग। लेक ऑफ इंसाइट इज नॉट ए फीचर्स ऑफ, है ना, यानी कि इंसाइट का अब्सेंट होना, इंसाइट अब्सेंट, लेक ऑफ इंसाइट इज नॉट ए फीचर्स ऑफ। तो इंसाइट अब्सेंट कहाँ होती है, अभी आप लोगों को बताया साइकोसिस, सारे के सारे जितने भी साइकोसिस के डिसऑर्डर्स होते हैं उनके अंदर इनसाइट अब्सेंट होती है। तो देखिएगा सिजोफ्रेनिया साइकोसिस का रह गया, मेनिया साइकोसिस का, रिएक्टिव साइकोसिस, तीनों यहाँ किसके साइकोसिस के डिसऑर्डर है। एक ही बचा क्या, पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर किसका डिसऑर्डर होता है, एंजाइटी का डिसऑर्डर होता है, ध्यान रखिए एंजाइटी का डिसऑर्डर होता है पैनिक एंजाइटी, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या है, लेक ऑफ इंसाइट, यहाँ किसका फीचर्स नहीं है, एंजाइटी का नहीं है, क्योंकि एंजाइटी वाले पेशेंट्स के अंदर तो
परजेंस ऑफ इंसाइट होता है ना, उसमें क्या होता है, परजेंस ऑफ इंसाइट होता है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, डिफरेंशिएटिंग फीचर्स बिटवीन न्यूरोसिस एंड साइकोसिस इन, है ना। तो यहाँ न्यूरोसिस और साइकोसिस के अंदर डिफरेंशिएशन देखने जा रहे हैं। तो इन साइकोसिस मतलब क्या कि साइकोसिस के अंदर क्या होता है ना, साइकोसिस के अंदर क्या होता है ये देखिएगा। तो क्या होता है साइकोसिस के अंदर बताइए, तो इंसाइट इज प्रिजर्व्ड, दूसरा है लेक ऑफ इंसाइट, तीसरा है पर्सनालिटी एंड बिहेवियर प्रिजर्व्ड, या नन। क्या होगा यहाँ पे, लेक ऑफ इंसाइट, बिल्कुल यही अभी जो पूछा उसी में से। देखो ये इस तरीके से डिफरेंट लैंग्वेज बना के एमसीक्यू इसलिए पुट किए गए हैं क्योंकि ये लैंग्वेज जो है यहाँ पे क्वेश्चंस की अपने को कंफ्यूज कर सकती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है डेल्यूजन आर सीन इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, है ना। यहाँ दिए गए सारे के सारे साइकेट्रिक के सिम्टम्स डिसऑर्डर्स है, उनके अंदर सब में डेल्यूजन प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट एक में नहीं होता। फटाफट से बताइएगा किस में नहीं होता है, किसके अंदर नहीं होगा, फटाफट से बताइएगा किसके अंदर नहीं होता। डेल्यूजन आर सीन इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, है ना। तो किस में नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए सिजोफ्रेनिया, बी डिप्रेशन, तीसरा डिमेंशिया, फोर्थ वन इज द कन्वर्जन डिसऑर्डर। तो क्या सही जवाब बनेगा, बिल्कुल कन्वर्जन डिसऑर्डर आपका बिल्कुल सही जवाब बनेगा। बहुत बढ़िया, है ना, क्योंकि सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन और डिमेंशिया इन तीनों के अंदर क्या होगा, यहाँ पे डेल्यूजन देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, डेल्यूजन जो आपका फॉल्स अनसेकेबल बिलीफ जो रहता है ना, फॉल्स अनसेकेबल बिलीफ जो रहता है वो क्या कहलाता है, डेल्यूजन रहता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइप, अलग अलग टाइप के डेल्यूजन्स, जहां सिजोफ्रेनिया के अंदर डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन कॉमन रहता है, डिप्रेशन के अंदर बहुत ज्यादा निहिलिस्टिक डेल्यूजन्स हो गया, है ना, वर्थलेसनेस, ये सारे कॉमन रहते हैं। डिमेंशिया के अंदर भी डेल्यूजन्स देखने को मिल सकता है, रेयर मिलता है लेकिन यहाँ पे डिमेंशिया में भी देखने को मिलते हैं। लेकिन कन्वर्जन डिसऑर्डर ये आपका न्यूरोसिस का डिसऑर्डर है ना, बिल्कुल न्यूरोसिस का डिसऑर्डर है, इसके अंदर आपको डेल्यूजन्स नहीं देखने को मिलेंगे। तो डी यहाँ पे क्या सही जवाब बन गया। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एमसीक्यू आप लोगों के सामने, शानदार तरीके का एमसीक्यू, जवाब शानदार तरीके से चाहिए, देखिएगा बहुत बढ़िया। पर्सनैलिटी चेंजेज इज सीन विथ, है ना, पर्सनैलिटी चेंजेज इज सीन विथ किसके साथ में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर ए एंजाइटी डिसऑर्डर, दूसरा सिजोफ्रेनिया, तीसरा ओसीडी, फोर्थ वन इज द फोबिया। राइट आंसर पुट कीजिएगा, क्या सही जवाब बनेगा आप लोगों की तरफ से। तो अभी अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था पर्सनैलिटी के अंदर चेंजेज, है ना, पर्सनैलिटी का डिसऑर्गेनाइज्ड होना किसके अंदर आता है, सिजोफ्रेनिया में आता है, ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल सिजोफ्रेनिया यहाँ आपका सही जवाब बन जाएगा, है ना। जबकि एंजाइटी, ओसीडी और फोबिया तीनों न्यूरोसिस के डिसऑर्डर है, यहाँ भी हमने पढ़ा कि पर्सनैलिटी चेंजेज नहीं होते। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट देखिएगा, वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग अब्यूज प्रोड्यूसेज ए साइकोसिस क्लोजली रिजेंबलिंग पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। यहाँ पे आपको ये बताना है, ये जो 4 ड्रग दी गई है, इन 4 ड्रग में से ऐसी एक ड्रग है जो क्या करती है, साइकोसिस करवाती है ना। ऐसी ड्रग जैसे सब्सटेंस अब्यूज है, ध्यान रखिएगा, सब्सटेंस अब्यूज, और जो ऐसी ड्रग्स का अपन अब्यूज करने से पेशेंट्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट्स के अंदर पैरानोइड सिजोफ्रेनिया देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल पैरानोइड सिजोफ्रेनिया कौन सी ड्रग्स को लेने से देखने को मिलेगा, ध्यान रखिए। तो वो ड्रग कौन सी है, बिल्कुल यहाँ एम्फीटामाइन है, ध्यान रखिएगा। एम्फीटामाइन ऐसी ड्रग्स है जिनको अगर अपन एज ए सब्सटेंस अब्यूज क्रोनिकली यूज ले लें तो क्या हो जाएगा, पेशेंट्स के अंदर पैरानोइड सिजोफ्रेनिया या पैरानोइड सिजोफ्रेनिया साइकोसिस यहाँ देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब बनेगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एमसीक्यू आप लोगों के सामने, इंक्रीज डोपामिन लेवल आर एसोसिएटेड विथ, डोपामिन का लेवल बढ़ा हुआ कहाँ देखने को मिलेगा, कौन सी कंडीशन में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है डिप्रेशन के अंदर, ऑप्शन नंबर बी मैनिया, ऑप्शन नंबर सी डेलीरियम, ऑप्शन नंबर डी सिजोफ्रेनिया। देखिए इंक्रीज डोपामिन का लेवल जो होता है वो किसके साथ में एसोसिएटेड होता है, तो आप लोगों को पता है डोपामिन जो होता है वो सिजोफ्रेनिया के साथ में, है ना। सिजोफ्रेनिया के केस के अंदर डोपामिन का लेवल क्या रहता है, बढ़ा हुआ रहता है, ध्यान रखिए। और इसीलिए तो अपन इसमें क्या कौन सी ड्रग देते हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग देते हैं, याद रखिए, एंटी साइकोटिक ड्रग जिनको अपन D2 रिसेप्टर ब्लॉकर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
D2 रिसेप्टर ब्लॉकर, और D2 रिसेप्टर ब्लॉकर जो होती है वो डोपामिन है ना, बिल्कुल डोपामिन के लेवल को क्या करवाती है, डिक्रीज करवाती है ना, डिक्रीज डोपामिन का लेवल कम करवाती है। और डिक्रीज डोपामिन का लेवल जब यहाँ कम होने लगेगा, ज्यादा कम होने लगेगा, तो यहाँ सिम्टम्स साथ में कौन से दिखेंगे, ईपीएस के सिम्टम्स, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है ईपीएस का। ध्यान रखिए, ईपीएस के अंदर सिम्टम्स शो होते हैं, आप लोगों को पता है सारे के सारे, है ना, कौन कौन से, वही स्यूडो पार्किंसोनिज्म, पेशेंट्स के अंदर स्यूडो पार्किंसोनिज्म देखने को मिलता है। उसके साथ में पेशेंट्स के अंदर अकाथीसिया देखने को मिलता है ना, बहुत बढ़िया। उसके बाद में पेशेंट्स के अंदर क्या, डिस्टोनिया देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा, डिस्टोनिया। फिर पेशेंट्स के अंदर टार्डिव डिस्काइनेसिया देखने को मिलता है ना, टार्डिव डिस्काइनेसिया देखने को मिलता है। और उसके बाद में पेशेंट्स के अंदर पांचवा एनएमएस, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम देखने को मिलता है, बिल्कुल ये ईपीएस। तो इस तरीके से चीजें ध्यान रखिएगा। इंक्रीज डोपामिन लेवल किसके साथ में, सिजोफ्रेनिया के साथ में, बहुत बढ़िया एमसीक्यू बन सकता है। नेक्स्ट देखिएगा ब्लूलर सिम्टम्स के बारे में, ब्लूलर्स सिम्टम्स फॉर सिजोफ्रेनिया आर ऑल एक्सेप्ट, यहाँ दिए गए सारे के सारे सिम्टम्स जो है ब्लूलर के द्वारा दिए गए सिम्टम्स है, एक्सेप्ट एक को छोड़ के, है ना। तो कौन सा नहीं रहेगा, देखिएगा, पहला यहाँ पे देखो लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, दूसरा है अफेक्ट डिस्टर्बेंस, तीसरा है ऑटिज्म, फोर्थ वन इज द हेल्यूसिनेशन। तो ब्लूलर ने जो दिए थे वो 4A सिम्टम्स थे, है ना, कौन से थे, 4A सिम्टम्स थे, याद रखिएगा। और उन 4A के अंदर कौन कौन से थे वो देखिएगा, है ना, बिल्कुल लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, है ना, एसोसिएशन लूजनिंग वहां देखने को मिल रहा था, एसोसिएशन लूजनिंग वहां पे देखने को मिल रहा था, बहुत बढ़िया। उसके बाद में ऑटिज्म देखने को मिल रहा था, बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा यहाँ पे बात करते हैं अफेक्ट इनएप्रोप्रिएट, वहां पे पेशेंट्स के अंदर अफेक्ट इनएप्रोप्रिएट रहता है, ध्यान रखिएगा, अफेक्ट इनएप्रोप्रिएट। और उसके बाद में लास्ट वन इज द क्या रहेगा, वो यहाँ पे एम्बिवेलेंस, ये सारी चीजें यहाँ देखने को मिलती है 4A सिम्टम्स के अंदर, ठीक है ना। तो हेल्यूसिनेशन है ये नहीं रहेगा, है ना, एक्सेप्ट पूछा है तो हेल्यूसिनेशन नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। ये चारों चीजें रहती है यहाँ 4A सिम्टम्स के अंदर, अच्छे तरीके से याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ध्यान रखिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट फर्स्ट रैंक सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया आर ऑल एक्सेप्ट, यहाँ देखिएगा फर्स्ट रैंक सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया और ऑल एक्सेप्ट, है ना। तो फर्स्ट रैंक सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं, एक यहाँ पे आपको एक्सक्लूड करना है, बताइएगा कौन से सिम्टम्स को एक्सक्लूड करोगे। तो देखो यहाँ जो होता है, यहाँ ये फर्स्ट रैंक सिम्टम्स किसने दिए थे, ये साइंडर्स ने दिए थे, ध्यान रखिएगा। साइंडर्स के फर्स्ट रैंक सिम्टम्स यहाँ पे कहे जाते हैं, उनके अंदर यहाँ रनिंग कॉमेंट्री, थर्ड पर्सन हेल्यूसिनेशन रहता है, ध्यान रखिए, प्राइमरी डेल्यूजन रहता है, ध्यान रखिए, सोमेटिक पैसिविटी रहता है, तीनों रहेंगे, ध्यान रखना है। क्या नहीं रहेगा, तो एम्बीवेलेंस नहीं रहेगा। ये एम्बीवेलेंस किसका है, अभी बताया, 4A सिम्टम्स है ना, 4A सिम्टम्स है। और किसने दिए थे 4A सिम्टम्स, ये ब्लूलर ने दिए थे, किसने दिए थे, यूगेन ब्लूलर ने दिए थे, ठीक है ना, एम्बीवेलेंस नहीं आएगा। बाकी रनिंग कॉमेंट्री मतलब थर्ड पर्सन हेल्यूसिनेशन, थॉट इको, है ना, ये प्रेजेंट होते हैं। उसके साथ में प्राइमरी डेल्यूजन प्रेजेंट होगा और सोमेटिक पैसिविटी प्रेजेंट होगी, है ना, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एमसीक्यू आप लोगों के सामने, टाइम ड्यूरेशन फॉर डायग्नोसिस ऑफ सिजोफ्रेनिया अकॉर्डिंग टू DSM-5, है ना, अभी DSM-5 आ गया, देखिएगा, ड्यूरेशन ऑफ डायग्नोसिस ऑफ सिजोफ्रेनिया अकॉर्डिंग टू DSM-5 कितना है, कितना टाइम तक आप सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट्स को वॉच करना होता है कि उसके अंदर ये इतने प्रेजेंट, इतने सिम्टम्स उसमें इतने टाइम तक प्रेजेंट रहेंगे, तब आप उसको सिजोफ्रेनिया बोल दोगे। फटाफट से जवाब दीजिएगा, क्या सही जवाब बनेगा यहाँ पे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, क्या सही जवाब बनेगा, देखो टाइम ड्यूरेशन अगर देखना रहेगा इसके लिए, है ना, तो वो रहता है 1 मंथ, है ना, 1 मंथ यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। एक सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट्स को कितना वॉच करना रहेगा, 1 महीने तक कंप्लीटली वॉच करना रहेगा, ध्यान रखिएगा। और उसके अंदर सिम्टम्स देखने हैं अकॉर्डिंग टू DSM-5, ध्यान रखना है यहाँ पे 1 मंथ तक, है ना। उसके बाद में मेनिया वाले पेशेंट्स के अंदर कितने दिन तक सिम्टम देखने, ध्यान रखिए 1 वीक तक,
मैनिया वाले पेशेंट्स के अंदर 1 वीक तक, और डिप्रेशन वाले पेशेंट्स के अंदर ध्यान रखिएगा, डिप्रेशन वाले पेशेंट्स के अंदर 2 वीक तक उसको सिम्टम्स ऑब्जर्व करने होते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। ये बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स के अंदर बनने वाली है, ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ सिजोफ्रेनिया इज, है ना। सिजोफ्रेनिया का कैरेक्टरिस्टिक्स क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यहाँ कौन सा रहेगा? ए कह रहा है कंफ्यूजन, बी एंजाइटी, तीसरा ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, फोर्थ वन इज द विजुअल हेल्यूसिनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, बहुत ही शानदार एमसीक्यू बनने वाला है। और सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन कहाँ देखने को मिलते हैं? देखिएगा, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन सिजोफ्रेनिया के अंदर, और सिजोफ्रेनिया में भी कौन से सिजोफ्रेनिया में? ध्यान रखिए, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। पैरानोइड सिजोफ्रेनिया ऐसे टाइप का सिजोफ्रेनिया होता है जिसको मोस्ट कॉमन टाइप का सिजोफ्रेनिया बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। मोस्ट कॉमन टाइप का सिजोफ्रेनिया जो होता है वो कौन सा है? वो आपका पैरानोइड सिजोफ्रेनिया, ध्यान रखिए, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया। चलिए, बहुत बढ़िया तरीके से चीजें याद रखनी रहेगी आपको। मोस्ट कॉमन टाइप का सिजोफ्रेनिया कौन सा? पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। बहुत बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एमसीक्यू आप लोगों के सामने, मोस्ट कॉमन हेल्यूसिनेशन इन सिजोफ्रेनिया। ये देखिएगा आ गया, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन रहता है, याद रखिएगा, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, है ना। विजुअल कहाँ देखने को मिलता है? मोस्ट कॉमन, याद रखिएगा, डेलीरियम के अंदर। विजुअल कहाँ देखने को मिलेगा? डेलीरियम के अंदर मोस्ट कॉमन होता है, याद रखिए, विजुअल। और विजुअल हेल्यूसिनेशन के लिए, विजुअल हेल्यूसिनेशन के लिए आपके ब्रेन के अंदर जो रेस्पॉन्सिबल एरिया है ना, विजुअल हेल्यूसिनेशन के लिए ब्रेन के अंदर रेस्पॉन्सिबल एरिया कौन सा होता है? ध्यान रखिए, वो है आपका टेम्पोरल लोब, याद रखिएगा, टेम्पोरल लोब, याद रखना। विजुअल हेल्यूसिनेशन गलत नहीं करना, क्वेश्चन पूछा गया है 2018 भुवनेश्वर एम्स के अंदर, बिल्कुल भुवनेश्वर एम्स के अंदर बना हुआ एमसीक्यू, याद रखिएगा, बहुत बढ़िया चीजें आप लोगों के लिए, है ना। तो बिल्कुल मोस्ट कॉमन हेल्यूसिनेशन सिजोफ्रेनिया में कौन सा? ऑडिटरी रहेगा। और विजुअल के बारे में भी बता दिया, कहाँ रहता है? डेलीरियम के केस में मोस्ट कॉमन रहता है, याद रखिएगा। या ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर कह सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। बहुत ही शानदार चीज है, बहुत ही शानदार तरीके से। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया। अभी अभी बता दिया मैंने आप लोगों को कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया कौन सा होता है। तो शानदार तरीके का जवाब यहाँ पे, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया जो होता है वो ये आपका मोस्ट कॉमन टाइप का सिजोफ्रेनिया। बिल्कुल, यहाँ सिजोफ्रेनिया से रिलेटेड फटाफट एमसीक्यू सीजन हो चुका है आप लोगों का। तो फटाफट एमसीक्यू सीजन को यहाँ जो भी लोग देख रहे हैं अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, जो निम्हांस का एग्जाम देने जा रहे हैं। इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। जो लोग नए आए हैं चैनल पे, बिल्कुल चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके की चीजें और आने वाली हैं आप लोगों के लिए। बिल्कुल बने रहिए, शानदार तरीके से बने रहिए, शेयर करते रहिए। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एमसीक्यू आप लोगों के सामने। और नेक्स्ट एमसीक्यू लाने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे देना चाहते हैं। यहाँ देखिएगा, आरएनसीसी की तरफ से शानदार तरीके की चीजें यहाँ निम्हांस के एग्जाम के लिए, निम्हांस के एग्जाम के कैंडिडेट के लिए शानदार तरीके की चीजें क्या है? देखो, यहाँ टेस्ट सीरीज, बिल्कुल अभी 10 डेज का टाइम है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है ना। तो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, वो कैसे है देखिएगा। टेस्ट सीरीज के बारे में, यहाँ टोटल 30 टेस्ट आपको दिए जाएंगे। बिल्कुल ये आपके, है ना, कंप्लीट 30 टेस्ट जो रहेंगे ये मल्टीपल अटेम्प्टिंग टेस्ट रहेंगे आप लोगों के लिए। एक साथ टेस्ट मिल जाएंगे, बिल्कुल आप टाइम पीरियड के अंदर अटेंड कर लेंगे। उसके साथ में प्लस 5 टेस्ट यहाँ बिल्कुल साइकेट्रिक के आपको और दिए जाएंगे, याद रखिएगा। प्लस 5 टेस्ट यहाँ साइकेट्रिक के, और यहाँ एडवांस के अंदर सही तरीके से, और नियर बाई एग्जाम के नियरली आपको 5 और टेस्ट दे दिए जाएंगे साइकेट्रिक के, ध्यान रखिएगा। तो टोटल 35 टेस्ट, और उसके साथ में यहाँ वीडियो क्लासेज भी आप लोगों को मिलने वाली है इस कोर्स के अंदर, ध्यान रखिए। इस कोर्स के अंदर आपको वीडियो क्लासेज, बिल्कुल साइकेट्रिक की पूरी वीडियो क्लासेज, और उसके साथ में नर्वस सिस्टम की वीडियो क्लासेज यहाँ पे मिलने वाली है ना।
तो बिल्कुल यहाँ जो लोग बिल्कुल इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ का क्या करना क्या है, गूगल प्ले से यहाँ पे प्ले स्टोर से आरएनसीसी का एप्लीकेशन बढ़िया तरीके से डाउनलोड करके स्टोर जो है वहां पे जाके इस कोर्स को परचेज कर लेना रहेगा। कांटेक्ट करना है किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स के लिए, बिल्कुल यहाँ फोन नंबर आरएनसीसी के दे रखे हैं, बिल्कुल आप कांटेक्ट करके अच्छे से जानकारी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल यहाँ पे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। शानदार तरीके की चीजें, बिल्कुल यहाँ ये कोर्स आप लोगों का निम्हांस के अंदर मैं यहाँ पे बिल्कुल आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है ना। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आप लोगों के लिए, नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा। इन सिजोफ्रेनिया अर्ली ऑनसेट विथ पुअर प्रोग्नोसिस इज सीन इन सिजोफ्रेनिया अर्ली ऑनसेट विथ पुअर प्रोग्नोसिस। मतलब क्या, अर्ली ऑनसेट मतलब जल्दी तो आता है, मतलब यहाँ पेशेंट्स का जो सिजोफ्रेनिया जब बहुत जल्दी शुरू हो जाता है 15 से 20 साल में, और क्या पुअर प्रोग्नोसिस, बिल्कुल जिनका ऑनसेट बहुत अर्ली होता है उनका प्रोग्नोसिस कैसा होता है, पुअर होता है। तो वो कौन सा सिजोफ्रेनिया है ना। तो देखो यहाँ सिंपल और हेबेफ्रेनिक इन दोनों का ही क्या होता है, अर्ली ऑनसेट एंड पुअर प्रोग्नोसिस होता है। लेकिन दोनों में से अगर सेलेक्ट करना रहेगा तो हेबेफ्रेनिक को यहाँ सेलेक्ट करना रहेगा, बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब बनेगा, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, तो आज का हमारा एमसीक्यू सीजन हम यहीं तक रखते हैं। और देखिए आप लोगों के लिए बता चुका हूं कोर्स की जानकारी यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे अच्छे तरीके से मिल सकती है। आरएनसीसी का एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां कोर्स के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। 10 दिन के कोर्स के अंदर शानदार तरीके का एमसीक्यू सीजन भी रहेगा, और शानदार तरीके के एमसीक्यू सीजन 10 दिन की और क्लासेज भी आपको मिलने वाली है ना। तो डेली की क्लासेज शानदार तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर हमारी क्लासेज रहेगी। तो बिल्कुल उसके साथ में टोटल पहले की क्लासेज भी मिलने वाली है, और टेस्ट सीरीज तो पूरी मिलेगी जो मिलेगी, है ना। तो बिल्कुल इस कोर्स के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद यहाँ जो कॉन्टेक्ट नंबर है उन पे अच्छे से कॉन्टेक्ट करके आप बिल्कुल जानकारी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू सीजन के अंदर। चलो थैंक यू।